अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में चुनाव हराने के लिए योगी ने यादवों की तिकड़ी उतार दी है। वो तिकड़ी अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन सकती है और उत्तर प्रदेश की इस हाईलाइटेड सीट पर यानी मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश यादव के हार का कारण भी बन सकती है। चर्चा में मेरे साथ शामिल होंगे संदीप जी। आइए संदीप जी, उत्तर प्रदेश के सबसे हाईलाइटेड सीट मिल्कीपुर के बारे में बात करते हैं और योगी ने जो ये यादव वाला दांव चला है, 3 यादव उतारे हैं, इस पर बताइए दर्शकों को कुछ। वैभव, ये जो चुनाव है मिल्कीपुर का चुनाव, ये पैमानों में बहुत अलग है, गणित समझने में बहुत अलग है, क्योंकि ये जो चुनाव है बीजेपी वर्सेस सपा नहीं रहा है और ये अजीत प्रसाद वर्सेस चंद्रबाबू नहीं रहा है। ये सीधा योगी और अखिलेश की साख का सवाल बन गया है, क्योंकि ये मिल्कीपुर चुनाव इतना बड़ा चुनाव है, इसमें पता चल जाएगा कि अखिलेश का तुक्का 2024 में लगा था या उपचुनाव में योगी का जो षड्यंत्र था वो एकदम सही निशाने पर था, जैसे कि 60% पे लड़की जीते। तो ऐसे ही यादव ने एक टीम तैयार की जो मिल्कीपुर में यादव के खिलाफ ही खड़ी होगी, यानी अखिलेश यादव के खिलाफ ही खड़ी होगी। उस टीम में वैभव अखिलेश के परिवार के 2 बड़े लोग हैं जिनका राजनीति में भी बड़ा वर्चस्व है और वो अब कमान वहां संभाल चुके हैं। एक ने कमान संभाल लिया, रैली कर चुकी है। पहले इस रिपोर्ट में उन तीनों के बारे में बिल्कुल दर्शकों को पहले एक चीज बता देता हूं कि वो 3 नाम हैं कौन। सबसे पहला नाम भाजपा के करहल प्रत्याशी अनुजेश यादव का, जो कि मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं और इनके प्रभाव के बारे में बात करें, वही करहल जहां कभी समाजवादी पार्टी 60,000 50,000 वोटों से जीतती थी, वहां पर इन्होंने हार का अंतर कर दिया 13,500 से 14,000। यानी यादव वोटर्स में इनका अच्छा जो है वो रुतबा है, अच्छी पकड़ है और इसका प्रभाव मिल्कीपुर में देखने को मिल सकता है। देखने को कैसे मिलेगा, ये पहुंचेंगे चुनाव प्रचार प्रसार में, भाजपा की करेंगे बात, सपा को होगा उससे नुकसान। तीसरे नाम में आने से पहले मैं बात करूंगा मुलायम सिंह यादव की बहू के बारे में, यानी अपर्णा यादव, जो कि उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अब ये जितनी प्रखर वक्ता हैं उतनी ही अच्छी राजनीतिज्ञ भी हैं। इनके कटाक्ष होते हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव इसका कोई जवाब नहीं देते हैं और जवाब दे भी तो दे क्या, बहुत ही फैक्चुअल जो होते हैं इनके कटाक्ष होते हैं। और इनको तो अभी उतार भी दिया योगी ने, जनसभाएं कर रही हैं, जा रही हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रही हैं, नेताओं से मिल रही हैं, ग्राउंड पे मिल रही हैं, रणनीति तैयार कर रही हैं। अब तीसरे नाम पर आ जाते हैं। अब आ जाता हूं तीसरे नाम पे। तीसरा नाम है रामचंद्र यादव। भले ही ये मुलायम यादव के परिवार के नहीं है, पर इनका प्रभाव क्या पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। 2 बार विधायक रह चुके हैं, कहां, मिल्कीपुर से, वहीं से राजनीति शुरू करी। तीसरी बार विधायक हैं, पर पड़ोसी जगह है रुदौली, वहां से ये विधायक हैं। अब इनका रुतबा यादवों में तो है ही है, साथ ही साथ SC ST समुदाय में भी जो है इनका बड़ा प्रभाव रहता है। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, तो इसका फायदा और भी चुनावों में इन्होंने दिखाया। ये नहीं कि यहीं पे डायरेक्ट मिल्कीपुर में इनको योगी ने मौका दे दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनना हो, ब्लॉक प्रमुख बनवाने हो, जिला पंचायत बनवाने हो, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अब ये वो 3 यादव हैं जो उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट में अखिलेश यादव के लिए दिक्कत कर सकते हैं। दिक्कत क्या करेंगे कि 50,000 वोटर्स हैं मिल्कीपुर में और ये 50,000 वोटर जो हैं अगर कटते हैं इन तीनों की वजह से, तो सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। और मायावती चुनाव लड़ नहीं रही हैं, तो दलित वाले वोट जो है वो ज्यादातर यही कहे जा रहे हैं कि बीजेपी को ही मिलेंगे। तो संदीप जी, जिस तरीके से ये पूरा प्लान योगी ने तैयार किया है और आपने जो बात बोली कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस सपा नहीं, ये चुनाव है योगी वर्सेस अखिलेश। ये साख का सवाल है, ये नाक का सवाल है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट जीत ली थी, उसके बाद से बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया योगी को, बीजेपी को। अब मौका है अपने जख्म पर मलहम लगाने का। क्या लगता है आपको, क्या बदलाव इससे देखने को मिलेगा इस तिकड़ी से? देखिए, राजनीति में किसी से छुपा नहीं है कि अपने कब पराये हो जाए, पराये कब अपने हो जाए। तो अखिलेश के कुछ पराये हैं जो योगी के सगे बन रहे हैं और योगी के सगे नहीं बन रहे हैं, योगी को फायदा पहुंचा रहे हैं। योगी को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं? करेल में अखिलेश यादव ले लीजिए, जहां बीजेपी बड़ा बुरा प्रदर्शन करती हो, वहां मात्र 14,000 का डिफरेंस आ गया होगा, मात्र 14,000 का। दूसरा, कमान किसको, अगर योगी जब लास्ट बार मिल्कीपुर गए तो भाई साहब को कमान दिया है, यानी क्या देखिए, ये भी यादव। दूसरे अपर्णा यादव मैदान में आ गई है, प्रखर वक्ता है, गली गली घूम के प्रचार प्रसार कर रही है, तीखी बयानबाजी कर रही है, कह रही है कि भाई महाराज जी को मिल्कीपुर से इस बार जिता दीजिए। अब वहाँ मेन बात कर लेते हैं, वोटर कितना, 50,000 वोटर वहाँ है मिल्कीपुर में। 50,000 यादव वोटर है ना वैभव। और मिल्कीपुर में पिछली बार 22 में अगर हार हुई थी बीजेपी की, तो कितने वोटों से हुई थी? 14,000 वोटों से वैभव। अगर एक व्यक्ति 6,000 7,000 वोट काटने की या समर्थन देने की बात करेगा तो योगी की जीत
अपने आप यहाँ हो जाएगी, क्योंकि कमाल तीनों चेहरे जो हैं ये लोग कमाल दिखा चुके हैं। इससे पहले भी अपनी प्रतिभा ये लोग दिखा चुके हैं। अब ये तो खैर संदीप जी परिणाम बताएंगे, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को परिणाम आएंगे। पर जिस तरीके से रणनीतियां बन रही हैं मिल्कीपुर चुनाव को जीतने की, ना सिर्फ योगी रणनीति बना रहे हैं बल्कि एक तरफ अखिलेश यादव हैं, पर अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन रहा है उनसे बिछड़े उनके परिवार के लोग, और उसी का फायदा मिल रहा है योगी को। तो क्या ये तिकड़ी, यादवों की तिकड़ी, क्या योगी के लिए फायदेमंद होगी और क्या अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में हार का सामना करना पड़ जाएगा? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।